अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, आज का दिन ओवरऑल मार्केट के लिए सबसे बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि आज का दिन डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। क्योंकि आज की जो न्यूज़ेस है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली हैं ओवरऑल मार्केट के ऊपर। कौन सी न्यूज़ेस? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 30 जुलाई वाले दिन हमें यूरोपियन यूनियन का जीटीपी का डाटा देखने को मिलेगा और उसी दिन यूएस का भी जीटीपी का डाटा आने वाला है और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो जीटीपी का डाटा आया था वो यूएस का काफी ज्यादा खराब आया था, और अगर इस बार भी खराब आता है तो फिर रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आज जीटीपी का डाटा अच्छा ना देखने को मिला तो यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब वो हमें काफी पॉइंट डाउन साइड पे जाती हुई नजर आएगी। अगर वो नीचे गिरी तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। और आज रात 11 बजे आपको पता है फेड की मीटिंग भी है, यूएस इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। क्या फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होंगी, क्या सवाल जवाब होगा, क्या वो स्टेटमेंट देगा, ये ओवरऑल इम्पैक्ट डालेंगे। और उसके कुछ ही घंटों के बाद क्रिप्टो पॉलिसी की रिपोर्ट भी रिलीज की जाएगी, जिसमें आपको पता है वो 3 बिल जो पास किए गए थे उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। तो ये ओवरऑल जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। सो इसलिए अपने बड़े ध्यान से यहाँ पर ट्रेड प्लान करने हैं। मुझसे काफी मेंबर पूछ रहे थे क्या रेट कट होगा या नहीं होगा। तो देखो, 80 to 90% चांसेस है यहाँ पर फेड रेट कट नहीं करेगा। हालांकि अगर आप स्टेटमेंट की बात करो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 हफ्तों से स्टेटमेंट दे रहा है कि चांसेस है कि यहाँ पर जेरम पॉल जो है वो रेट कट कर सकता है। आपको पता है लास्ट मीटिंग भी हुई थी, उसमें काफी इन्होंने आपस में बातचीत की और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमें वजीरा खजाना जो है इनके अमेरिका के, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिली थी कि रेट कट होने के चांसेस हैं। और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमें फेडरल हाउसिंग के जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिली थी। लेकिन रात को क्या हुआ, ब्लैक रॉक ने क्या बोला, 90% चांसेस है कि फेड यहाँ पर रेट कट नहीं कर सकता। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है, खासकर आर्ट्स गन की तो लगी पड़ी हुई है। बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन करता है, दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन आर्ट्स गन जब करेक्शन करते हैं वो नीचे के नीचे रह जाते हैं। मतलब आर्ट्स गन में अभी उस लेवल का पैसा नहीं आ रहा, स्टिल बिटकॉइन में पैसा जा रहा है। तो क्या आर्ट्स गन में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 10 अगस्त तक वेट करना, उसके बाद आपको आर्ट्स गन में अच्छी खासी अमाउंट आती हुई नजर आएगी। लेकिन बिटकॉइन जो है ये भी आपको अच्छे लेवल के ऊपर पंप करता हुआ नजर आएगा। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 74 के ऊपर है। आप भी सोच रहे होंगे ओवरऑल मार्केट यहाँ पर करेक्शन कर रही है, स्टिल अभी भी सेंटीमेंट 74 के ऊपर है। तो जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये जो सेंटीमेंट है ये बिटकॉइन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ पर करेक्शन करता है अच्छी खासी, तो फिर ये सेंटीमेंट चेंज होते हैं। आर्ट्स कॉइन जितनी मर्जी करेक्शन कर ले, ये सेंटीमेंट नहीं चेंज होते, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट का जो लिंक है वो बिटकॉइन के साथ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ेस क्या चल रही हैं कल से लेकर अभी तक देखते हैं। तो कल हमने देखा कॉइनबेस के जो सीईओ है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली कि बिटकॉइन जो है वो बेस्ट है मनी के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं उसने बेहतरीन करार दिया है बिटकॉइन को। वो सबको ही पता है, किसको नहीं पता। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात की जाए तो उसने बोला है कि वो अब अपने खजाने में कंपनीज को 10% टोटल जो है उनका, जो भी उनके पास उनका जो फंड पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर, वो अपने अपनी ओवरऑल अमाउंट का 10% इथेरियम खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है ओवरऑल मार्केट के लिए। मतलब जितनी भी कंपनीज है जिन्होंने पैसा रखा हुआ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, मतलब उस ओवरऑल पैसे से 10% इथेरियम को खरीद सकते हैं, जो भी उनके पास अमाउंट वहां पर पड़ी हुई है। इटोरा ने बोल दिया है कि अब वो अपने इटोरा ने बोला है कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर अब वो टोकनाइज करेंगे, यूएस के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको लॉन्च करेगा। मतलब आप समझ लो कि जितने भी यूएस स्टॉक है ना, वो अब अपने टोकन लॉन्च करने वाले हैं। तो इसने इटोरा ने बोला कि वो इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर उन सबको टोकनाइज कर सकता है, ये एक ऑफर दिया है। तो ये भी काफी बुलिश न्यूज़ है। और यहाँ पर सेंथिया लूमिस ने बोला कि अमेरिका में अब जो होम लेना चाह रहे हैं, लोन लेके होम बनाना चाह रहे हैं, वहां पर घर बनाना चाह रहे हैं, तो अब क्रिप्टो में भी वो लोन ले सकते हैं। ये भी बिल इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोग जो वहां पर घर लेने के लिए डॉलर में वो लोन लेते थे, अब वो क्रिप्टो में भी लोन ले सकते हैं। तो ये भी ओवरऑल मार्केट के लिए काफी बुलिश है। आपको पता है 2 दिन पहले भी यूएस एंड चाइना की एक न्यूज आ रही थी कि उन्होंने
90 डेज के लिए टैरिफ को पॉज कर दिया। तो अब ये ऑफिशियली एग्री हो चुके हैं, 90 डेज के लिए यहाँ पर टैरिफ को पॉज लग चुका है। और ब्लैक रॉक ने भाई यहाँ पर स्टेकिंग के लिए भी जो है वो ऑप्शन ऑन कर दे, ये भी अच्छी चीज है। और यहाँ पर मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट ने भाई मंथ ऑफ जुलाई में $28 बिलियन का टैरिफ का रेवेन्यू जनरेट किया और ये इस साल का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। और मैं देख रहा था यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो कि यूएस के डायरेक्टर ऑफ डिजिटल एसेट्स हैं, इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जितना भी टैरिफ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे वो बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। ये है इसका सोर्स, आप वीडियो भी यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या चल रहा है मार्केट में आपको पता ही है। ब्लैक रॉक यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्लैक रॉक ने असल में कल थोड़ा सा मार्केट को बीरिश किया, अपनी स्टेटमेंट देखें वो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लैक रॉक यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टेबल कॉइन जो है फ्यूचर है फाइनेंस का और ये अच्छा एक पेमेंट मेथड जो है वो साबित होगा और डॉलर को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर देख लो ब्लैक रॉक ने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया है कि फेड कल जो है वो यानी कि आज इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेगा। तो देखते हैं कम करेगा या नहीं करेगा। माइकल सेलर की जो कंपनी है उसके पास तकरीबन मेरा ख्याल है 21 के करीब बिटकॉइन जो है उन्होंने खरीदे हैं और जिसकी वैल्यू $2.46 बिलियन है, माइकल सेलर की जो कंपनी है। तो ये है ओवरऑल फंडामेंटल न्यूज़। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,18,200 के ऊपर। कल आपने देखा बीटीसी दोबारा से नीचे की तरफ आया था लेकिन फिर से जंप कर चुका है। तो ये पंप एंड डंप कर रहा है इसी जोन में रह के। तो अगर इसी तरह करता है और जैसे इसने अपनी इस ब्लैक लाइन को ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया तो चांसेस है बीटीसी यहाँ से अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और अगर बीटीसी ने अपने $1,15,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया फिर चांसेस है बीटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये आज का दिन डिसाइड करेगा, ये मेरी बात याद रखना, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो रेट कट हो जाता तो बीटीसी ऊपर जाएगा, अगर रेट कट नहीं होता और यहाँ पर कोई अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है मार्केट के तो फिर बीटीसी नीचे आ सकता है। तो फिर ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं प्रीवियस डाटा देख रहा था, काफी मेंबर कह रहे थे कि क्या लगता है कि बीटीसी यहाँ से अब क्रैश करने वाला है। तो देखो यार, ओवरऑल चीजों को देखा करो, ओवरऑल सेंटिमेंट्स को देखा करो, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा करो, ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग हैंड में जा चुका है, वीक हैंड में नहीं है। पहले वीक हैंड में था जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिलता था, अब स्ट्रॉन्ग हैंड में है। नो डाउट मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा कि 60-70-80 हज़ार डॉलर नीचे गिर जाएगा। $20-30,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 35,000, इससे ज्यादा मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा उतनी बड़ी इसकी करेक्शन होती जाएगी। जैसे कि 2 लाख पे आ गया तो फिर इसका मतलब है आप $40,000 तक करेक्शन जो है वो माइंड में रखो। इसी तरह $3 लाख पे चला गया तो फिर आप 50 से $60,000 की करेक्शन का माइंड रखो। इसी तरह आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा $10-20 हज़ार का इजाफा होता जाएगा। और इसी तरह ओवरऑल मार्केट का भी ये सिनेरियो रहने वाला है। थीरियम की बात कर ले तो थीरियम कल देखा हमने करेक्शन करता हुआ नजर आया लेकिन इथेरियम दोबारा से जान पकड़ रहा है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इथेरियम के ऊपर काफी चीजें जो है वो पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको न्यूज़ भी दिखाई। तो अभी चांसेस हैं अगर तो आज रेट कट हुआ तो कंफर्म है $4,000 को ब्रेक कर देगा, इवन कि ये $4,800 को भी टच कर सकता है ये नेक्स्ट वीक में अगर रेट कट हो गया। तो अगर नहीं होता तो फिर छोटी सी करेक्शन करेगा, दोबारा से $3,400 तक आने के चांसेस भी हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये स्टेबल रहेगा और अपसाइड की तरफ जा सकता है। और रही बात यहाँ पर बीटीसी के डोमिनेंस को लेकर, तो बीटीसी की डोमिनेंस मुसलसल अपसाइड की तरफ मूव कर रही है और मैंने आपको बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई तो बीटीसी की डोमिनेंस अपसाइड की तरफ जा सकती है, जो कि ओवरऑल मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। अभी के टाइम में जो आर्ट्स के ऊपर प्रेशर आया हुआ है वो बीटीसी की डोमिनेंस की वजह से आया हुआ है। तो बीटीसी की डोमिनेंस जैसे ही अपने इस मेजर लेवल को ब्रेक करेगी तभी फिर आपके आर्ट्स गन अच्छे लेवल के ऊपर पंप करेंगे। नो डाउट इसके यहाँ पर डाउन आने से भी 20-30-40% आपको पंप देखने को मिलेगा, लेकिन जो असल पंप आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 100% 200%, वो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही आ सकता है। सो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में मैं आपके साथ बाकी की जो अपडेट होगी वो शेयर करूंगा और आपके साथ ट्रेड्स भी शेयर करूंगा। और आप में से वो मेंबर जो हमारे फ्यूचर और स्पॉट के सिग्नल्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, वहां पर साइन अप करके डिपॉजिट कर लें। जैसे कर लेते हैं हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए सिग्नल्स देंगे। और आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद से सीखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं खुद से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो हमारा 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और काफी मेंबर कहते हैं कि भाई आप अपने ग्रुप के रिजल्ट्स दिखाएं। तो गाइज ये हमारा ग्रुप है जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो भी हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे और डिपॉजिट करेंगे उनको इस ग्रुप में ऐड करेंगे और रिजल्ट आपके सामने है। ये कल की ट्रेड के रिजल्ट्स हैं। ये हमारे असद भाई हैं जो कि हमारी अल्फा टीम के मेंबर हैं, उन्होंने कल ट्रेड शेयर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टारगेट स्टेट हो चुके हैं।
ये अरशद भाई हैं, इनके भी सेटअप आप देख सकते हैं। कल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करवाई, आपके सामने अच्छा खासा यहाँ पर इन ट्रेड्स ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ये ओवरऑल जितनी भी ट्रेड्स हैं ये आपको फ्री में मिल सकती हैं। बस आपको 2 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि आपको बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है और डिपॉजिट करना है, और दूसरा आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।